दोस्तों राधे राधे। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा न्यूमरोलॉजी लवर्स, अर्थात आज हम जो बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे और उसमें भी मूलांकन 5। दोस्तों, यहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। ये चमत्कारों की दुनिया है और जिस चमत्कार की हम बात कर रहे हैं उसका नंबर है मूलांकन 5। अर्थात ये मूलांकन 5 जिस भी व्यक्ति का किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख में जन्म हुआ है उसका मूलांकन 5 होता है। और ये 2026 ऐसा लगता है कि ये अद्भुत चमत्कार खास साल 2026 मूलांकन 5 वालों के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक वजह और भी है कि 2026 का मूलांकन भी एक होता है 2026। इसका मतलब ये 2 और 2 4 हुए और वो 6, तो कुल मिलाकर के 10 हुए। और मूलांकन 1 सूर्य का होता है। आप देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी लवर्स। आज हम अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांकन 5 का विस्तार से वर्णन करेंगे। मूलांकन 5 बहुत ही अद्भुत अंक है क्योंकि इसकी गिनती अगर ब्रह्मांड में की जाती है तो बुध के रूप में की जाती है। 9 ग्रह होते हैं, उनमें बुध राजकुमार होते हैं और सूर्य राजा होते हैं। तो राजा और राजकुमार का जब योग बन जाता है, जन्म कुंडली में सूर्य और बुध अगर एक साथ किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं जो बहुत ही अद्भुत होता है। सारी समस्याओं का समाधान होता है, जोश होता है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, चपलता होती है, बुद्धि होता है, विवेक होता है और सूझबूझ से ये मूलांकन वाले व्यक्ति काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख में जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांकन 5 है। और 2026 उनके लिए बहुत ही अद्भुत है, चमत्कार होगा। क्योंकि बुध वाले व्यक्ति, मूलांकन 5 वाले व्यक्ति बुद्धिमान, तेज तरार और सरल स्वभाव और बिजनेस व्यापार के लिए जाने जाते हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। ये जो भी काम करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, करते करते इनका मन ऊब जाता है। ये एक ही काम लगातार नहीं करते, लेकिन खास बात यह है कि जो भी नया काम इनके सामने आ रहा होता है ये उसमें पूरी अपनी जान लगा देते हैं। जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जैसे कि पब्लिक रिलेशन, जैसे कि वक्ता, जैसे कि ज्योतिषी, और ये बहुत अच्छे न्यूज़ रीडर होते हैं। सच मानिए इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ये बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं और इनकी एक खास बात और होती है, ये वही मीटिंग अटेंड करते हैं
जहां इन्हें बोलने का मौका मिलता है। जब बोलने का मौका मिलता है तो ये इतनी चुंबकीय शक्ति रखते हैं कि सुनने वाले भी इनसे बार बार संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इनकी देश विदेश की यात्रा भी होती हैं। ये बिजनेसमैन भी बहुत बड़े होते हैं। क्यों? ये जानते हैं कि बिजनेस किस प्रकार से होता है, दिमाग से होता है और व्यवहार से होता है। ये जनसंपर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनकी जो फील्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है। ये जिससे एक बार दोस्ती कर लें तो उस व्यक्ति से अपना काम निकालते हैं, उन्नति हो जाती है। और धैर्यवान बहुत होते हैं। ये समय का इंतज़ार भी करते हैं। इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। ये अपनी धर्म पत्नी से, अपने परिवार से मिलजुल कर रहते हैं। हंसमुख स्वभाव के होते हैं। देश विदेश की यात्राएं तो इनकी होती ही रहती हैं, चाहे घूमने फिरने के हिसाब से हो या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के हिसाब से हो, सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया, खास बात यह है कि ये पत्रकारिता और ये नए स्टार्टअप रोज रोज तलाश करते रहते हैं। ये ज्योतिषी भी बहुत अच्छे होते हैं। ये न्यूज रीडर भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये इवेंट तो रोज के रोज करते रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बड़े बड़ों से मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मूल्यांकन 5 2026 में मैं आपको विशेष बात ये बता दूं, लेकिन फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनके लिए समय खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। इतने व्यस्त रहेंगे और जब ये अपने काम पर लग जाते हैं तो काम का अधूरा नहीं छोड़ते। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कितना भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखें इनको, क्योंकि बुध से आपके शरीर में एलर्जी हो सकती है। कभी कभी बोलना पड़ता है तो आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और ये अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये उचित समझें तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पहन तो किसी भी ढंग के सकते हैं। इनके खास मित्र 1, 2, 3, 4 सभी के साथ इनकी दोस्ती होती है। यदि ये और अच्छा अपना भविष्य बनाना चाहें तो ये पन्ना धारण कर सकते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन 5 वालों के लिए खास बात यह है कि 2026 होगा। दोस्तों, कुछ उपाय करने हैं। गौ माता को हरी घास खिलाइए। गणेश जी की रोज पूजा उपासना कीजिए। और अगर आपके घर में तुलसी माता हैं, जल चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो ये मेरा निम्बोलॉजी लवर्स वीडियो पहली दफे देख रहे हैं उनसे विशेष विनती है कि इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरे मूल्यांकन के साथ। तो राधे राधे।